बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 5 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ये 5 क्लास सेकंड टर्म का वर्जन नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे 20 नंबर के, क्योंकि हर एमसीक्यूज 2-2 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 30 नंबर का पेपर होगा और टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट मिलते हैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर देखें तो पहले क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग पोल्यूशन pollen grains are transferred from the anther to stamina। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर डी है लीव्स ऑफ प्लांट्स का दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी रिसाइकिल और फोर का ऑप्शन नंबर बी थ्रॉट एंड लंग्स इसका दुरुस्त जवाब है। 5 में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है पेंट इसका दुरुस्त जवाब है। 6 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इवेपोरेशन, 7 का बी ऑप्शन नंबर बी मॉइस्चर, 8 का भी ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है स्ट्रेट और 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है एयर इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक 4 नंबर का है और 2 3 नंबर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा उसके हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं और 13 के हमारे पास 3 पार्ट है। तो बारी बारी में इनके आंसर्स को देख लेते हैं। अगर आपने बुक से आंसर तैयार किए हुए हैं तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी आपको इसके आंसर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिखा हुआ है राइट द 3 केस ऑफ पोल्यूशन। 3 नंबर की क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके 4 केस इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं जो आपने लिखने हैं और उर्दू मीडियम में भी इसके आंसर हमने शेयर किए हुए हैं। आप उर्दू मीडियम अगर कोई स्टूडेंट है तो उर्दू मीडियम वाले भी लिख सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट एंड वन इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये मॉडल आंसर से स्टार्ट हो रहा है और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये नमूने का जवाब से आंसर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपने बताना है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बायोडिग्रेडेबल और साथ में है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों की आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इनकी डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम में हमारे पास यहाँ पे ये दी हुई है और उर्दू मीडियम में हमारे पास यहाँ पे ये दी हुई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला पिक करें और उर्दू मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश उर्दू मीडियम में आपने याद करना है। सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट है राइट वन फंक्शन एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो इसका जो आंसर वो हमारे पास ये फंक्शन से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक मुकम्मल होगा। और ऐसे ही उर्दू मीडियम में हमारे पास जो आंसर वो ये दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमारे पास इसके ये 5-6-7 नाम लिखे हुए हैं इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे 6-7 नाम है उर्दू मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए है व्हाट इज मीन बाय प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो हमारे पास इसके इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम में जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है गिव एनी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे ये 7 पॉइंट है, उर्दू मीडियम में जो आंसर है वो यहाँ पे ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है राइट एनी 4 वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। सूदी आलूदगी को काबू करने के अपने को से 4 तरीके लिखने हैं। तो 4 नंबर के सवाल है, इसके हमारे पास ये 7 पॉइंट है, आप इसमें से कोई से 4 पॉइंट लिखने होंगे। तो ये था मेरे पास सेकंड टर्म साइंस ग्रेड 5 का वर्जन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 5 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको और ये वर्जन नंबर 2 है आपके सामने। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है 20 नंबर की, क्योंकि हर एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 30 नंबर का पेपर है, टोटल ये 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी स्टिग्मा इसका दुरुस्त, डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 3 का ऑप्शन नंबर सी और 4 का ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। 5 में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 6 के अंदर ऑप्शन नंबर ए और 7 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही 8 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखें तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट दिए हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 के भी 2 ही पार्ट है। तो बारी बारी हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है राइट 3 केस ऑफ पोल्यूशन। तो हमारे पास इसके 4 केस इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं और 4 केस उर्दू मीडियम में लिखे हुए हैं। तो आप इनके 3-3 पॉइंट अपने करने होंगे। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट एनी वन इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर जो सा वो यहाँ पे ये मौजूद है। व्हेन फॉसिल फ्यूल्स इज बर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर emitted into the atmosphere, it results increase the temperature of the earth, it is global warming। और उर्दू मीडियम में आंसर जो सा वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। डिफाइन द टर्म आपने बताया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की तारीफ आपने बतानी है। तो इनका आंसर है वो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है। सवाल नंबर 12 का पार्ट ए है व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज ऑफ मैटर, राइट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। तो इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ जो है वो ये 3 लाइनें हैं और उर्दू मीडियम में जो आंसर है वो हमारे पास
ये 3 लाइनें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर वो हमारे पास स्टार्ट होता है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज से स्टार्ट होता है, और ये आपने जो बॉक्स नजर आ रहा है ये आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम वालों ने करना है, और उर्दू मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे ये 3 लाइनें दी हुई है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे ये बॉक्स में दिया हुआ है, और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। सवाल नंबर 13 का पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज। तो एक लाइन है, द साउंड विच आर अनप्लेजेंट हार्श एंड इरिटेशन आर नोन एज नॉइज। ये इसका आंसर है इंग्लिश मीडियम में, और उर्दू मीडियम में जो आंसर वो आपके सामने ये दिया हुआ है। राइट एनी 4 इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन आवर हेल्थ। तो इसके जो 4 इफेक्ट है वो आपके सामने ये दिए हुए हैं इंग्लिश मीडियम में, और ये 4 पॉइंट उर्दू मीडियम में दिए हुए हैं। राइट एनी 4 वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो उर्दू मीडियम में आंसर तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम के अंदर जो आंसर वो यहाँ पे ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आपने इसमें से कोई से 4 पॉइंट करने होंगे। तो ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म साइंस ग्रेड 5 का वर्जन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 5 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। वर्जन नंबर 1 और 2 आपको पहले ही इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये वर्जन नंबर 3 है आपके सामने। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है, 20 नंबर के, क्योंकि हर एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। सब्जेक्टिव के अंदर 30 नंबर का पेपर होगा। टोटली 50 नंबर का पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर तो पहला क्वेश्चन का एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी स्टिग्मा दुरुस्त जवाब है। सेकंड का लैंड पोल्यूशन, 3 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। 4 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर बी पेंट, और 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी फास्टर इसका दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर ए स्टीयरिंग, और 8 का ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इसका दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर सी और 10 का ऑप्शन नंबर ए सॉलिड इसका दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 और क्वेश्चन नंबर 13 के भी 3 पार्ट है। अगर आपने बुक से आंसर इनके तैयार किए हुए हैं तो आप बुक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम भी आपके साथ इसके आंसर शेयर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पार्ट है, हाउ डू नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल केस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन। इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आप लोगों ने लिखना है। 3 नंबर का ये सवाल है। उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये दिया हुआ है। व्हाट इज आर रूल। आपने 4 आर रूल के बारे में बताना है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे है, और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है शुगर्स 4 वे टू रिड्यूस द पोल्यूशन केस बाय नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो हमारे पास ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर है वो यहाँ पे ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, राइट वन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो उर्दू मीडियम के इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर है वो ये मॉडल आंसर से स्टार्ट हो रहा है, और उर्दू मीडियम के लिए जो जवाब है वो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये 7 पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं, उर्दू इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में भी ये 7 पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मीन बाय प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो हमारे पास जो आंसर है वो ये 4 लाइनें हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये 2 लाइनें लिखी हुई है उर्दू मीडियम के लिए। गिव एनी 4 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड ह्यूमन हेल्थ। हमारे पास जो आंसर वो हमारे पास ये 7 पॉइंट है। आपने कोई से 4 पॉइंट लिखने होंगे, तो यहाँ पे उर्दू मीडियम में भी 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट द राइट एनी 4 वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये 7 पॉइंट है। आप इसमें से भी कोई से 4 पॉइंट करने हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम में भी इसका आंसर दिया हुआ है। ये तो मेरे पास साइंस ग्रेड 5 मिड टर्म का वर्जन नंबर 3, वर्जन नंबर 1 2 3 अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको इन्हीं 3 वर्जन में से कोई एक पेपर आएगा, तो आप इजीली उसे हल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस ग्रेड 5 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रॉस पोलिनेशन इज फाउंड इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसका ऑप्शन नंबर बी है इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए लैंड पोल्यूशन, और थर्ड का ऑप्शन नंबर जो सी है रिसाइकिल इसका दुरुस्त जवाब है। 4 का ऑप्शन नंबर बी थ्रॉट एंड लंग्स इसका दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है इसका दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर बी और 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट, और 10 का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, 12 के भी और 13 के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने इनके आंसर बुक से तैयार किए हुए तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे पास इसके आंसर है आप लोग वो भी तैयार कर सकते हैं। सवाल 11 का पार्ट 1 है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे 3 लाइनें हैं, और उर्दू मीडियम का जो आंसर यहाँ पे 2 लाइनें दी हुई है। वजाहत करें कि अगर ज़मीन पर पाया जाने वाला तमाम फजरा नाकाबिल तहलील हो जाएगा तो क्या होगा। तो उर्दू मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जी, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में नाकाबिल तहलील फजला को कम करने के कोई से 4 आपने तरीके बताने हैं। तो उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, और इंग्लिश मीडियम का जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है।
सवाल नंबर 12 है जी, सोल्यूशन की आप लोगों ने तारीफ करनी है। उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपन व्हेन एनी फ्यूल इज बर्न्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर वो यहाँ पे दिया है और उर्दू मीडियम का आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आपने अपने लोहे से बनी साइकिल को बारिश में खड़ा किया, कुछ दिनों के बाद इसके कुछ हिस्सों को कहाँ रंग तब्दील हो गया। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ, तब्दीली का नाम आप लोगों ने लिखना है। तो उर्दू मीडियम के लिए जो आंसर वो यहाँ पे दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट। उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने शफाफ और नीम शफाफ अशिया के दरमियान कोई एक फ़र्क और एक मिसाल देनी है। उर्दू मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया है और इंग्लिश मीडियम का आंसर यहाँ पे मौजूद है। जब कोई रेलगाड़ी आपकी तरफ आ रही हो तो इसकी आवाज़ की शिद्दत बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे उसके लिए उर्दू मीडियम का आंसर है और यहाँ पे ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम का आंसर मौजूद है। साइंस ग्रेड 5 वर्जन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी रोज इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर जो सी है और 4 का ऑप्शन नंबर जो बी है ग्लोबल वार्मिंग इसका दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। 7 का ऑप्शन नंबर डी और 8 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। 9 का ऑप्शन नंबर बी और 10 का ऑप्शन नंबर जो सी है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट है, 12 के भी और 13 के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। बारी बारी इनके आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, हमारे पास हाउ डू नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल केस प्रॉब्लम फॉर ह्यूमंस। तो उर्दू इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और उर्दू मीडियम का आंसर यहाँ पे मौजूद है। 4 रूल आपने बताने हैं नेक्स्ट वर्जन के अंदर हम कर चुके हुए हैं। शुगर्स 4 वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है डिफाइन सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। याद पे मेरे पास ये दो लाइनों के अंदर इसका इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पे उर्दू मीडियम के अंदर आंसर मौजूद है। जब कोई ईंधन जलता है तो क्या होता है, मिसाल के साथ वजाहत करें। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम के लिए और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है ये हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। व्हाट इज मीन बाय प्लेजन एंड अनप्लेजन, ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। ये वैनी फोर हार्मफुल इफेक्ट, ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। और राइट एनी फोर वे टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, ये भी हम लास्ट वर्जन के अंदर कर चुके हुए हैं। ये तो मेरे पास साइंस ग्रेड 5 का वर्जन पर 1 2 3 4 एंड 5।